जय माता दी दोस्तों, आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूं। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप जैसी बहुत सारी बहनें हैं जो प्रश्न करती हैं, बहुत सारे सवाल जो है वो मेरे से पूछती हैं। मैं कोशिश करती हूँ उन प्रश्नों का जो जवाब है वो उनको दे दिया जाए, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि जो वीडियो है वो बना दिया जाए ताकि बहुत सारी बहनों को उस वीडियो से मदद जो है वो मिल जाएगी। कई सारे प्रश्न मुझे मिले हैं, उन प्रश्नों का जवाब जो है वो मैं एक एक करके आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि जो आपके प्रश्न हैं उनका जवाब भली भांति मिल जाए और आने वाले करवा चौथ व्रत में आप पूर्णतया व्रत पूजा जो है वो कर पाएं। करवा चौथ आने वाला है 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को, साल 2024 में दिन रविवार को करवा चौथ का जो व्रत है वो किया जाएगा। करवा चौथ का जो व्रत होता है वो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है और इस बार चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर को दिन रविवार को पड़ रही है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी बहनें जो पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रही हैं और उनके प्रश्न जो है वो मुझे मिल रहे हैं कि दीदी करवा चौथ में जो पीरियड्स है या मासिक धर्म है वो आ गया है और ऐसे में हम अर्घ जो है वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, और नहीं दे सकते हैं तो फिर हम क्या करें। करवा जो है जो फेरा जाता है, करवा जो बदला जाता है वो बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं। इसके साथ ही साथ पति की पूजा कर सकते हैं और जो पति को छलनी से देखने का रिवाज है वो हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। तो इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो में आप सबको मिलेगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए एक एक करके संपूर्ण प्रश्न जो है वो ले लेते हैं। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि हम चंद्रदेव की पूजा कर सकते हैं, चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो देखिए, जब हम रजस्वला धर्म में, मासिक धर्म में या पीरियड में होते हैं तो हमें पूजा करने की मनाही होती है। 3 दिन तक समस्त कार्यों में जो भी देव कार्य हैं उनके लिए हमें अशुद्धि की अवस्था में बताया गया है। जो पूजा पाठ है उसमें हम सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। तो पीरियड्स में हमें पूजा जो है वो नहीं करनी है, चाहे वो चंद्रदेव को अर्घ हो गया, चाहे वो चौकी लगा के पूजा हो गई, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें नहीं करनी है। अब अगर आपके मन में ये चल रहा है कि अगर साल भर का त्यौहार है, अगर हम अर्घ नहीं देंगे तो फिर क्या करें, तो अर्घ जो है वो आप अपने पति के हाथों से दिलवा सकती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, पति आपके ही हैं और आप अर्घ जो है वो उनसे दिलवा सकती हैं। अगर आप पति से अर्घ नहीं दिलवाना चाहती हैं तो आपके घर में अगर सास, देवरानी, जेठानी हैं तो आप उनसे भी दिलवा सकती हैं। लेकिन बहुत सारी बहनें जो परिवार से दूर रहती हैं, एकल परिवार है, परदेश में रहती हैं और उनके पास ये सारे ऑप्शन नहीं होते हैं, ना वो सास के साथ होती है, ना देवरानी जेठानी, ना ननद, कोई नहीं होता है, तो फिर ऐसे में उनके पास एक ही जो पर्सन है वो हैं उनके पति और आप अपने पति के हाथों से अर्घ जो है वो चंद्रदेव को दिलवा सकती हैं। जिस भी प्रकार से वो कर पाते हैं आप बता के उनसे करवा सकती हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो आपका ये हो गया। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि हमें पीरियड्स या मासिक धर्म में करवा जो है वो बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए, करवा जो है वो एक तरीके से कलश हो जाता है, एक मिट्टी का कलश होता है और एक आपका कलश जो आपकी मान लीजिए मायके से आया होता है, किसी भी धातु का कलश होता है जिसको गंगा सागर के नाम से भी बहुत सारे लोग जानते हैं, करवा, तो उनसे बदला जाता है। अब बीच में माता पार्वती को रखा जाता है या बहुत सारे लोग जो मिट्टी के गौर हैं, जो मिट्टी के डेले हैं वो रख के करवा बदलते हैं। तो उसमें जो गौरी गणेश हैं वो होते हैं, माता पार्वती होती हैं और वो जो करवा होते हैं वो पूजा का ही पात्र जो है वो माने गए हैं। तो ऐसी अवस्था में आप करवा जो है वो छू नहीं सकती हैं, बदल नहीं सकती हैं। तो करवा फेरने वाली जो बात है वो भी आप पीरियड्स में नहीं कर सकती हैं। तो आपको जो करवा है वो बिल्कुल भी नहीं बदलने हैं, नहीं फेरने हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि माता पार्वती के साथ करवा फेरना, माता पार्वती देवी हैं और हम उनको नहीं छू सकते हैं। ऐसी अवस्था में तो हमें करवा जो है वो नहीं बदलने होते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि हम पति की पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, छलनी से देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। तो इन दोनों प्रश्नों का जवाब जो है वो मैं एक ही में आप सबको दे देती हूँ। तो अगर आप मासिक धर्म पीरियड से गुजर रहे हैं तो आप पति की पूजा पूरी विधिवत रूप से कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दोष नहीं लगता है। पति की पूजा
पूजा में आपको किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी है। आप उनका जो चेहरा है वो छलनी से देख सकते हैं, आप उनकी पूजा जो है वो पूरी विधिवत रूप से कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। तो अगर आप करवा चौथ का व्रत रख रही हैं और आप पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रही हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। देखिए, जो बहनें बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं उनका मन अशांत हो जाता है, कई बार सोचती हैं साल भर में एक बार व्रत आया और बताइए हम ऐसी स्थिति में हो गए हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, ये खराब नहीं है, ये प्राकृतिक है, नेचुरल है। इसको बहुत बहुत ज़्यादा हू हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि अब ये हो गया आप कैसे क्या करेंगे। तो ये देखिए, एक सिर्फ एक के साथ नहीं है, जितनी भी बहनें हैं उन सब के साथ ये प्रॉब्लम है। और ये एक तरीके से भगवान का आशीर्वाद है, जो ये चीज़ें जो हैं वो हम फेस कर रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। आपको पूरी विधिवत रूप से अपने पति की पूजा करना है, अर्घ अपने पति के हाथों से दिलवा देना है, करवा बिल्कुल नहीं बदलना है और ना ही आपको चौकी लगा के पूजा करनी है। बस पति की पूजा जो है वो आप कर सकती हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। बाकी जो श्रृंगार के वीडियो हैं हम करें या ना करें, बहुत सारे मैंने डाल दिए हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप उन वीडियो पे विजिट कीजिए, और फिर भी अगर आपका मन अशांत रहता है तो इसी वीडियो के नीचे मुझे प्यारा सा कमेंट कीजिए, ताकि उन प्रश्नों का जवाब जो है वो मैं आप सबको वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से दे सकूं। ये वीडियो पसंद आया है तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक करना है। आप सभी माताओं बहनों को एक बार फिर से करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों।